मुझ पर लगा देशद्रोही का आरोप, मुझ पर लगा सेना को बदनाम करने का आरोप, मेरी देशभक्ति पर उठाए गए सवाल। ये दर्द, ये पीड़ा है भारतीय सेना के पूर्व जवान का। पाकिस्तान से कितना सर लाके आपके सामने कर्मों में रख दूं। और हाँ, पीठ पीछे दिखा के भागने वाले हम जवान नहीं, पीठ पीछे भागने वाला आप लोग हो। जवानों के ऊपर राजनीति खेल खेलते हो, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर राजनीति खेल खेलते हो। बाद में यही जवान जो पाकिस्तान में नहीं टूटा, उसको सिस्टम के आगे तोड़ने की कोशिश करते हो। मैं वही जवान हूँ जिसने पाकिस्तान में भारत माता के लिए 3 महीना 21 दिन की वो दर्दनाक यातनाएं देखी है, जो मैं आज भी मुंह से निकालता हूँ तो मुझे अंदर से घुटन महसूस होती है। वो काली कोठरी याद आती है जहाँ पे मुझे टॉर्चर किया जा रहा था और मेरे आँखों में सिर्फ मेरा तिरंगा दिखाई दे रहा था। वही सच्चाई आपके सामने बता रहा हूँ। आज हम दुश्मन से नहीं डरते, हम उस सिस्टम से डरते हैं जो अंग्रेज़ वाले रूल चल रहे हैं, उसमें घरों में काम और बड्डी सिस्टम, वो हटा दीजिए। यही हम आपसे गुजारिश करते हैं। मैंने 11 साल देश की सेवा की, मुझे पेंशन नहीं, मुझे देश में नौकरी करने का अधिकार नहीं। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे जवान थे जिनका दुख तकलीफ देश के सामने रखने की कोशिश किया, पर उनको पता है मुझे जैसे जेल में डाल दिया, 4 महीने बाद मुझे बाहर निकाला सेंट्रल जेल में। मेरी ज़मीन किसने करवाई? फ्री में करवाई, वो वकील ने करवाई कि ये जवान सच बात कह रहा है। और किस तरह FIR दर्ज हो जाती है। जो हरिंदर है उसको मारने के लिए भी लोग भेज देते, उसको भी FIR कर देते। मेरी भी आवाज़ दबाने की कोशिश करते, पर आवाज़ नहीं रुकेगी। हम सच्चे सिपाही, हमारा सच्चा कर्तव्य हम करते रहेंगे। देश के लिए गर्दन काट भी सकते, देश के लिए मर भी सकते। दोस्तों, ये भारतीय सेना के पूर्व जवान चंदू चौहान हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के आसपास वो गलती से LOC पार करके पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया और उनको हर तरह से प्रताड़ित किया। लगभग 4 महीना बीतने के बाद जनवरी 2017 में उन्हें भारत वापस सौंपा गया, लेकिन इनके वापस आने के बाद इन्हें कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कुछ आरोपों के सिद्ध होने पर इन्हें फौज से भी निकाल दिया गया। चंदू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर अपने इसी दर्द को बयान किया है। कितना आसान होता है जवान की आवाज़ दबाना, कितना मेहनत होता है सच की आवाज़ दिखाना। वैसे ही एक जवान चंदू चौहान, पूरा देश मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। आज वही जवान पूरे देश को प्रार्थना कर रहा है कि मुझे शहीद कर दो। हमने 21 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 21 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आदरणीय संसद जी संजय सिंह जी, जिन्होंने जवान की आवाज़ रखी, आदरणीय संसद जी मनोज झा सर जी, इन्होंने देश के जवानों की आवाज़ रखी। वो सच्चे जवानों की आवाज़ रखी, जो जवान अपना दुख तकलीफ, अपने ऊपर हो रहे अन्याय के बारे में बात रख रहे थे, शोषण किस तरह होता है, सारी चीज़ें रख रहे थे। इसमें से एक हरिंदर यादव, एक नरेंद्र और एक गुज्जर, इन जवानों ने सच बात रखी, इसीलिए उनको आज वो सामना करना पड़ा, वो शिकार हो गए। उसी तरह हमने सारी देश के सामने बातें रखी। मैं आदरणीय संसद जी संजय सिंह जी का और आदरणीय संसद जी मनोज झा सर का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ दिल से, क्योंकि किसी नेता ने हमारी बात नहीं रखी, पर आज आपने हमारी बात रखी। पर बात क्या हुई, अगले दिन ही हमारे बारे में प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू हो गया। हमारे ADGPI उच्च अधिकारियों ने स्टेटमेंट दे दिया और मस्त कह दिया कि इनका डिसिप्लिन ठीक नहीं था। ये अनुशासित जवान थे, अनुशासित जवान। हमारे राष्ट्रभक्ति के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया और ये सेना को बदनाम कर रहे। सेना को बदनाम नहीं कर रहा है, सेना को मजबूत कराने के लिए हमने आवाज़ उठाई थी। सेना हमारी जान है, हमारी धड़कन है। और हाँ, उसमें भी एक साथ एक मिल गया BJP का नेता, वो कह रहा है कि ये देशद्रोही है। देशद्रोही है? तू कौन सा देशभक्त है? तो बताना चाहता हूँ उन सभी को, जो उच्च अधिकारी और उसके बाद वो नेता जो हमारे बारे में गलत प्रवचन दे रहा है BJP का, बताना चाहता हूँ कि चलिए मेरे साथ, कौन से बॉर्डर में मुझे तैनात करोगे? किस बॉर्डर में हम तैनात हुए हमारी राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए? बताइए, पाकिस्तान से कितना सर लाके आपके सामने कर्मों में रख दूँ।
दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक और जवान का बेहद दर्दनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं। वीडियो में उसको ये कहते हुए सुना जा सकता है कि इसी हाथ से मम्मी ने खाना खिलाया और मुझे बड़ा किया, आज वही हाथ लेकर घूम रहा हूँ। खाना खिलाया से इतना बड़ा किया, आज वही मम्मी का हाथ लिए घूम रहा हूँ। कोई कुछ किसने काटा है? ये कृष्ण अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से है। अच्छा, क्या हुआ? वहाँ पे मेरी तबीयत खराब थी, 20-25 दिन से मम्मी की सांस की दिक्कत थी। मैं अपने बटालियन 32 बटालियन आईटीबीपी में मैं किसका है? तो मेरी मम्मी का हाथ किसने काटा है? कृष्ण अस्पताल वाले सब। अच्छा ठीक है, पैक करो। दोस्तों, ये घटना यूपी के कानपुर की बताई जा रही है। दरअसल आईटीबीपी कांस्टेबल विकास सिंह की मां को सांस लेने में परेशानी थी, जिसके बाद उन्हें कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज में लापरवाही के बाद डॉक्टर ने उनकी मां का हाथ ही काट दिया। विकास पुलिस के पास गया, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उसके विभाग ने उसका साथ दिया और कानपुर में आईटीबीपी कमांडो ने कमिश्नर कार्यालय को घेर लिया, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की और मामला शांत हुआ। दोस्तों, ये दोनों ही घटनाएं समाज और प्रशासन को ये आईना दिखाती हैं कि जय जवान का नारा केवल एक जज्बात नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। देश जिन कांधों के भरोसे सुरक्षित है, उन कांधों पर बड़े बोझ को कम करना और उनके साथ खड़े होना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।